जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। बात करेंगे हालिया बरसात के बाद जो सब डिवीज़न मेंढर में जगह जगह सड़कें हैं जो वो टूट चुकी हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मियां शहराज अजरी हैं जो वो कैमरे के सामने आते हैं और बड़ा सवाल उठाते हैं कि महकमा है जो वो पूरी तरीके से नाकाम रहा है। उन्हें सड़कों को मेंटेन करना चाहिए था, उन्हें मेंटेनेंस ना करने की वजह से जगह जगह नालियां बंद होने की वजह से बड़े पैमाने पर जो सड़कें टूटी हैं उसका कहीं ना कहीं महकमा जिम्मेवार है। वहीं उन्होंने आवाम से भी कहा कि जो बड़ा पैसा लगाकर रोड साइड में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन्हें सड़क की जगह खाली छोड़कर अपने मकान बनाने चाहिए ताकि आने वाले टाइम में सड़क बनाने में किसी किस्म की दिक्कत ना पेश आए। आइए सुनते हैं कि शहराज अजरी साहब क्या कह रहे हैं। इसको गिरा दिया गया। मेंढर से पुंछ या जड़ावाली रोड के ऊपर उस वक्त सिर्फ 56 रुपए मुआवजा दिया गया था। 56 रुपए मुआवजा दिया गया था। जब पोतू ने कहा कि हम रोड नहीं बनने देंगे तो गवर्नमेंट ने आकर के कहा आपके दादा ने 56 रुपए इस रोड के लिए हुए हैं, ये रोड अब आपकी नहीं है या गवर्नमेंट की रोड है। वालदा मोहतरमा की इंतकाल हो जाने के बाद मेरे लिए मुनासिब नहीं था कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वालदा मोहतरमा के इंतकाल के बाद मैं इंतहाई गमगीन हूँ। लेकिन कुछ ज़रूरी मसाइल को लेकर के, कुछ मजबूरियों को लेकर के मुझे अपने अहबाब के हमरा बज़रिया मीडिया हुकूमत जम्मू कश्मीर के साथ गुफ्तगू करना मैंने ज़रूरी समझा कि आज जम्मू कश्मीर के तूल व अर्ज़ में और बिलखुसूस हमारे इलाका जात के अंदर तूफानी बारिशों की वजह से इलाके के अंदर एक सैलाब की सी सूरत बन गई है, जिसकी वजह से पूरे इलाके के अंदर एक डिजास्टर जो वो पैदा हो गया है और इलाके की तमाम सड़कें पूरी तरीके से मुतासिर हो गई हैं। मेंढर के तरफ व कनाफ में जितनी भी सड़कें बह गई हैं उसकी तमाम तर तफसीलात इंतजामिया तक पहुंचा दी गई है। उसके साथ साथ इलाका गुरसाई की बात करना मुनासिब समझूंगा। पूरे इलाके के लोगों के लिए एक ही रोड जो मिडल गुरसाई की रोड है, जिस सड़क के ऊपर डिजास्टर आने की वजह से नालियां बंद होने की वजह से सड़क बह गई है और कई एक मकामात से वो सड़क बह गई है। मैंने गुज़श्ता रोज जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से बात की थी और उसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मेंढर से बात की थी, जिसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मेंढर ने एक ऑर्डर भी जारी किया और उन्होंने हमें ये यकीन दिलवाया था कि बहुत जल्द इस रोड को दोबारा उस पोजीशन के ऊपर लाया जाएगा कि जहां रोड को मॉडरेबल बना दिया जाए। लेकिन मेरी गुजारिश है कि ये किसी एक दंगे के साथ ये रोड दोबारा मैनेज नहीं हो सकती है। पूरे इलाके के अंदर मेरा ये शिकवा है डिपार्टमेंट से, जब मैंने ये बड़ी मुश्किल के साथ ये रोड बनाई, इस चीज की ये सारे साथी गवाह हैं, इंतहाई मुश्किलात के अंदर हमने इस सड़क को बनाया। इन साथियों का बड़ा ताउन रहा, मेरे इलाके के अवाम का एक बहुत बड़ा ताउन रहा। लेकिन सड़क जब बनाई गई, उस सड़क के बनाने के बाद जब मैंने गुजारिश की थी डिपार्टमेंट से कि मैंने सबलाइट करके ये सड़क बनाई है, खुद नुकसान झील करके ये सड़क बनाई है, लेकिन अगर ये मैंने बीटी बहुत अच्छी कर दी है, इसको मेंटेन रखना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट ने 5 साल तक यहाँ पे इसका मेंटेनेंस नहीं करवाया, जिसकी वजह से बहुत सारी नालियां बंद हो गई और जहां जहां पर ये नुकसान का खदशा था उसको देखने के बाद इलाके के अंदर रोड के ऊपर यहाँ दौरा करने के बाद इस रोड को क्लोज करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि रोड जो है वो 5 साल के मेंटेनेंस के बाद उसको क्लोज किया गया। बदकिस्मती की बात है कि इसके ऊपर देख रेख जो डिपार्टमेंट ने करनी थी वो नहीं की गई। इसकी भी मैं इंक्वायरी चाहूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि इस डिजास्टर के अंदर जगह जगह से रोड टूट गई है और इस रोड की बाइंडिंग थी वो न होने की वजह से पूरे इलाका जो है वो सिंक होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इलाका समीर वाला के अंदर हो
ढारा सईगा के अंदर हो, भटिया के अंदर हो, मुरी मुगलों के अंदर हो या किसी दूसरे इलाके के अंदर, ये सर स्कूल से लेकर के या मोड़ा टामी की जो दिगर इलाका जाते उस सड़क की भी यही पोजीशन है कि वहां पर भी मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसकी वजह से पठाना तीर गुस्साई सड़क वो भी खस्ता हालत का शिकार है। मेरी ये गुजारिश है कि इतने बड़े इलाके की ये रोड है, इस इलाके की इस रोड की तरफ पूरी तवज्जो दी जाए। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इलाके के लोगों की ये रोड है, गवर्नमेंट की रोड नहीं है। गवर्नमेंट ने ये रोड अगर बनाई है तो इलाके के लोगों की सहूलियत के लिए बनाई है। अगर हम अपनी रोड को अपनी रोड नहीं समझेंगे तो हम लोग मुश्किलात का जो है सामना करेंगे। हमारी गाड़ियां रोजाना यहाँ पर चलती हैं, गवर्नमेंट की गाड़ियां नहीं चलती हैं। इसलिए जहां ताउन देने की बात है वहां ताउन दिया जाए। अगर आप लोग यहाँ पे मनमानी करके इस सड़क को चलाने की कोशिश करेंगे और चंद एक लोग हैं जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, कैसा तो मीडिया आ गया है, कैसा सोशल मीडिया आ गया है कि पता ही नहीं चलता कि मीडिया कौन सा है या सोशल मीडिया कौन सा है या फ्रॉडी मीडिया कौन सा है। और वो लोग जो है वो ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे हैं कि हमने बात करके ये कर दिया है और अब जो है सड़क के ऊपर आप सड़क गाड़ियों को चलाएं। मेरी ये गुजारिश है इंतजामिया के साथ कि रोडें जगह जगह से टूट गई हैं, इस सड़क की बाइंडिंग होने तक कोई ऐसा बड़ा हादसा पेश ना आए, उसके लिए इंतजामिया कोई खातिर इंतजाम करे, कोई मुतबादिल हल तलाश करने की कोशिश करे। क्योंकि इलाके के अंदर कोई बीमार हो जाएगा तो उसकी गाड़ी कैसे जाएगी। ये कुछ जरूरी चीजों के लिए अगर कोई सिलसिला यहाँ पर रखा जाए तो जरूरी है, लेकिन जहां जहां से सड़क टूट गई है मेरी इलाके की आवाम से ये गुजारिश है कि उसके ऊपर टिप्पर या बड़ी गाड़ियां तब तक न चलाएं जब तक वो सड़कें मेंटेन हो जाती, क्योंकि इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर वहां से खास तौर पे 1 किलोमीटर से बड़े एरिया की वो रोड वहां से टूट गई है, अगर वहां पर वो इलाका सिंक हो रहा है, पानी की वजह से दलदल बन गया है, अगर वो रोड बह गई तो कोई जरिया नहीं है वहां पर रोड बनाने का। अगर वो रोड नहीं बनेगी तो पूरी तरीके से इसका नुकसान हो जाएगा। दूसरी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की ये है कि इंक्रोचमेंट अगर रोड के ऊपर हो रही है, अगर मैं भी इंक्रोचमेंट कर रहा हूं तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे आकर के कहें कि आपने इंक्रोचमेंट की है। अगर डिपार्टमेंट को ये पता है, इलाके के लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि आपने 32 फुट रोड जो है वो उसका मुआवजा दिया है, तो आप अगर खामोश बैठ करके ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, नालियां बंद कर दी गई हैं, तो उसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की भी बनती है। ये सीधे साधे लोग हैं। अगर यहाँ पर ये 2 लाख 10 लाख 4 लाख रुपए लगा करके आशियाना बना देंगे, कल इनके आशियाने उजड़ जाएंगे। मुझे पता है वो आशियाने उजड़ जाएंगे। अब लोग साधे हैं, लोगों को भी समझना चाहिए कि जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को गिरा दिया गया। मेंढर से पुंछ या जड़ावाली रोड के ऊपर उस वक्त सिर्फ 56 रुपए मुआवजा दिया गया था। 56 रुपए मुआवजा दिया गया था। जब पोतू ने कहा कि हम रोड नहीं बनने देंगे तो गवर्नमेंट ने आकर के कहा आपके दादा ने 56 रुपए इस रोड के लिए हुए हैं, ये रोड अब आपकी नहीं है, या गवर्नमेंट की रोड है। मेरी गुजारिश है कि सादगी से बाहर निकलें, अपना पैसा बर्बाद न करें। आप मस्कीन लोग हैं, आप गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से आपने ये पैसा जमा किया है। आप थोड़ा सा रोड से पीछे हट करके अपनी प्रोटेक्शन करते हुए जो प्रॉपर्टीज आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं कहीं वो जाया ना हो जाए। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस रोड के ऊपर जगह जगह पर जहां पसियां गिराई हैं, जहां डंगे बह गए हैं, जहां पर ये पूरे तरीके से नुकसान हो रहा है और मजीद जो सिंकिंग हो रही है उसको रोकने के लिए बड़े पैमाने पे जो है इसके ऊपर इसका जो है वो मुआयना किया जाए और जहां जहां पर फसलों को नुकसान पहुंचा है उन फसलों का भी मुआवजा तैयार किया जाए। जिन मकानात को नुकसान पहुंच रहा है और जहां जहां से ये सिंकिंग का सिलसिला जारी है, करोड़ों रुपए के मकानात जो हैं वो नुकसान हो जाएंगे। उससे पहले अगर इंतजामिया एक्शन में आती है और वहां पे प्रोटेक्शन दे दी जाती है तो फिर वो बड़े नुकसान से हमारे लोग बच सकते हैं। इस पे मेरी जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से और कैबिनेट के वजीर जनाब जावेद राणा साहब जो यहाँ के एमएलए हैं, और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप हमारे एमएलए भी हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दें। मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा ऑनरेबल कैबिनेट मंत्री जनाब जावेद राणा साहब का कि आपकी ताउन से इस इलाके की ये बहारें हैं
क्योंकि आप ही ने इस इलाका के अंदर डेवलपमेंट की बुनियाद रखी है और उस डेवलपमेंट की बुनियाद से लेकर इख्तिताम तक हम आप ही से उम्मीद रखेंगे कि आप ये सारी डेवलपमेंट मुकम्मल करवाएंगे। मैं दोबारा इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि जल्द से जल्द इस इलाके को बड़ी तबाही से बचाने के लिए इकदाम करें और सड़कों को बहाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।